Good evening, everyone. So today we are going to solve the practical portion of cost accounting. जो हमारा पेपर नंबर 2 है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था सारे थियोरेटिकल वैरायटी के जो एमसीक्यूज थे वो हमने कवर अप किए थे। नाउ जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं कॉस्टिंग के, वो सारी वेराइटीज जो है वो आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सो यहाँ पे आपके 30 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, 100 मार्क का हमारा पेपर है, 50 एमसीक्यूज आने वाले हैं। उसमें से 15 एमसीक्यू आपके कॉस्टिंग के पोर्शन से बिलोंग करेंगे, जिसमें थोड़े क्वेश्चंस थियोरेटिकल रहते हैं एंड थोड़े क्वेश्चन जो है वो आपके प्रैक्टिकल रहेंगे। ठीक है, थियोरेटिकल वी हैव ऑलरेडी डन, प्रैक्टिकल आज हम कर लेंगे तो 30 मार्क आपके सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद एनपीओ हो गया, अपना फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, जॉइंट वेंचर, कंसाइनमेंट, जो ये मेजर पोर्शन कवर करते हैं, जिसमें इजीली आप आराम से आउट ऑफ 100 80+ स्कोर कर सकते हो इस सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपने कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल के साथ आज। चलिए कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल अपने देख लेते हैं। बिफोर दैट एक बार अपने पहले कॉस्ट शीट का फॉर्मेट क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले क्या आता था, देन डायरेक्ट लेबर, और इन तीनों के टोटल को कहा जाता है प्राइम कॉस्ट। कीप इन माइंड ये तीनों के तीनों ऑलवेज वेरिएबल कॉस्ट होते हैं। प्रोडक्शन बदलेगा तो ये खर्चे भी आपके बदलेंगे। इसके बाद क्या करते थे हम, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री के सारे खर्चे हम यहाँ पे प्लस करते थे। देन आफ्टर ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस एंड माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। जब ओपनिंग क्लोजिंग WIP इसमें एडजस्ट कर लेते हैं तो हमें मिलती है वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम प्रोडक्शन कॉस्ट, और तीसरा नाम, चौथा नाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, इसके अंदर हम क्या ऐड करते थे, एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड ऐड करने के बाद हमें क्या मिलता था, COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम इसमें ओपनिंग फिनिश गुड्स एडजस्ट करते थे, क्लोजिंग फिनिश गुड्स माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, COGS, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के बाद हम कौन सा खर्चा ऐड करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, तो हमें क्या मिलता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट या लॉस प्लस माइनस हो जाएगा तो आपको मिलता है सेल्स, या फिर सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। चलो, दो तीन चीजें जो इसमें हमको ध्यान रखनी होती है कि ये जो क्लोजिंग स्टॉक होता है उसकी वैल्यूएशन हम हमेशा किस पे करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई 1 लाख रुपए और आपने यूनिट प्रोड्यूस किए हैं 10,000, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक यूनिट का 10 रुपया हुआ। और क्लोजिंग स्टॉक में ऐसा बोला है आपको कि 2,000 यूनिट है, तो 2,000 इंटू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट 10 रुपीज, तो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी मानी जाएगी, 20,000। ठीक है, यहां तक सारे की सारी चीजें हम किससे डिवाइड करते हैं, प्रोडक्शन से, और COGS के बाद से सारी चीजें किस पे डिवाइड होगी, सेल्स पे। सो जब भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड की बात हो तो ध्यान रखना, अगर पर यूनिट बोला हो तो मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, सेल्स के साथ, प्रोडक्शन के साथ नहीं करना है। चलिए, Peso Limited has furnished the following data relating to a product for the year 2012-13. यूनिट कितने प्रोड्यूस किए, 2000, मटेरियल 80, लेबर 90, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 60, जिसमें 25% फिक्स है, तो 75% क्या हुआ, S&D में 50,000 जिसमें 40% फिक्स है, तो 60% क्या हुआ। और लिखा है कि कंपनी अगर अगले साल 2400 यूनिट बनाती है तो बताइए कॉस्ट पर यूनिट कितना। तो हमें पता है वेरिएबल कॉस्ट की पर यूनिट क्या रहती है, हमेशा सेम ही रहता है। चलो, तो हमारे पास जो जो डेटा है उसका हम सीधा पर यूनिट कर देते हैं इसके अंदर। मटेरियल 80,000 है, लेबर 90,000 है, इन दोनों का टोटल करो कितना होता है, 170। कितने यूनिट बनाए आपने, डिवाइड बाय 2000 कर दो, तो प्राइम कॉस्ट बोल सकता हूं मैं 85 रुपीज पर यूनिट रहने वाली है। ओके, उसके बाद कौन से खर्चे आ रहे हैं हमारे, मैन्युफैक्चरिंग आएगा। मैन्युफैक्चरिंग में भी उन्होंने बोला है फिक्स और वेरिएबल अलग कर दो। फिक्स कितना है, कितनी अमाउंट है फिक्स की, चलो तो करो, कितना होगा, 60,000 का 25%, अच्छा, और रिमेनिंग 75%। चल, फिर उसके बाद S&D ओवरहेड आएगा। एडमिन तो है नहीं, नहीं, एडमिन और S&D साथ में ही है,
देखो इसके अंदर डायरेक्टली मैं कैसे कर पा रहा हूं, इसमें क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं। यूनिट कितने प्रोड्यूस किए, 2000। कहीं पे सेल का डेटा दिया है, कहाँ दिया है, सेल्स कहाँ दिया हुआ है, नहीं दिया। मतलब जितने बनाए उतने ही हमने बेच दिए। और नीचे वाले क्वेश्चन में भी आपने कितने यूनिट बनाए, 2400। तो आपने बेचे भी कितने होंगे अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है तो, 2400। चलो एस एन डी को बाइफरकेट कर दो जरा। कितना हुआ, 40%। और ये हो जाएगा, ओके। वेरिएबल वालों की तो पर यूनिट निकाल सकते हैं, डिवाइड बाय 2000 कर दो। 22.5। ये जो 30,000 का वेरिएबल है उसकी पर यूनिट निकालो, 15। खाली वेरिएबल वेरिएबल का टोटल मार दो पर यूनिट का, 85, 22.5 एंड 15। टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हुई, 122.25। ये पर यूनिट हुआ 50। ओके, कितने यूनिट बना रहे हैं अगले साल, 2400 मल्टीप्लाई विथ 2400। 2,94,000। ओके, फिक्स क्या रहेगा हमेशा, फिक्स ही रहेगा, सेम रहेगा। फिक्स कितने थे, एक 15 और दूसरा 20, टोटल 294 प्लस 35, 329। 3,29,000 डिवाइड बाय 2400। 137.08। कितना, 137.08। बराबर 137.08। आप भाई सारी चीजों को अमाउंट में कन्वर्ट करके भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने वेरिएबल का पर यूनिट क्यों लिया, क्योंकि वो तो सेम ही रहने वाला है। तो एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि कितना जल्दी आप खत्म कर पाओ, ठीक है। चलो ये हो गया। अगला क्वेश्चन 144। कुछ डेटा दिया हुआ है एक्स ऑफ एशियन लिमिटेड का, मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, वेरिएबल दिया है, फिक्स दिया है और टोटल कॉस्ट दिया है। लिखा है सेलिंग प्राइस इक्वल्स वेरिएबल कॉस्ट प्लस 25% मार्कअप, तो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट एक्स क्या होगी। पूछा क्या इन्होंने कि सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, वेरिएबल कॉस्ट में कितना परसेंट जोड़ देना है। ओके, तो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, मटेरियल हुआ, लेबर हुआ, ओवरहेड हुआ, तीनों का टोटल 185 प्लस 25% कर दो। 231.25। आंसर इज डी, 231.25। चलो अब ये नॉर्मली कॉस्ट शीट जैसा क्वेश्चन है। इंक्रीज इन रॉ मटेरियल इन्वेंट्री दिया है, डिक्रीज इन फिनिश गुड्स इन्वेंट्री दिया है, रॉ मटेरियल परचेज दिया है, लेबर दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है एंड फ्रेट दिया है। पूछा क्या है, तो बोले कि यहाँ पे कोई वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है, ना बिगिनिंग में है ना ही एंडिंग में। सीओजीएस फाइंड आउट करना है। तो क्या क्या चीजें लेनी पड़ेगी मुझे, प्राइम कॉस्ट लूंगा, फैक्ट्री ओवरहेड आएंगे, फिर एडमिन ओवरहेड आएगा, क्या मिल जाएगा मुझे, सीओपी। उसमें हम क्या करेंगे, स्टॉक का एडजस्टमेंट करेंगे, ओपनिंग एंड क्लोजिंग को प्लस माइनस। तो उसके बाद मुझे क्या मिलेगा, सीओजीएस। तो चलो हमारे पास डायरेक्ट सॉरी प्राइम कॉस्ट रिलेटेड कोई डेटा है, यस। रॉ मटेरियल कितना परचेज किया, चलो नीचे किया वही वही देख लेते हैं। रॉ मटेरियल कंजम्पशन, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे निकालते थे हम, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस, ओके ओपनिंग है नहीं यहाँ पे, परचेज कितना किया, 4,30,000। अब इन्होंने क्या बोला है, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल इन्वेंटरी कितना, ओपनिंग क्लोजिंग की जगह पे क्या दिया है, इंक्रीज इन रॉ मटेरियल। इसका मतलब क्या हुआ, ओपनिंग की कंपेयर में क्लोजिंग बढ़ गया, ओपनिंग की कंपेयर में क्लोजिंग क्या हो गया, बढ़ गया। ओपनिंग की साइन पता है आपको प्लस होती है, और क्लोजिंग के आगे साइन क्या होती है। तो सिंपली ऐसा बोल रहे 15,000 से क्लोजिंग बढ़ गया, तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग का डिफरेंस कितना होगा, माइनस वाला, ध्यान रखना। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो क्लोजिंग के आगे साइन किसकी है, माइनस की। ऐसे ना पता चले तो सिंपल रास्ता है अपने पास, ये क्या है अपना, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 से बढ़ा, आप किसी को भी ओपनिंग मान लो, कोई भी XYZ अमाउंट को बोलो 10,000 ले लू, तो क्लोजिंग कितना हुआ, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 15,000 ही। तो अपने कोई भी अमाउंट लेके भी कर सकते हैं। तो अब मैं बोल सकता हूँ ओपनिंग 10,000, परचेज हुआ 4,30,000 का, क्लोजिंग है मेरा 25,000। बताओ रॉ मटेरियल कंजम्पशन कितना हो जाएगा हमारा, 4,15,000। आप डायरेक्ट 15 माइनस करते तो भी वही आंसर आने वाला है, कोई भी अमाउंट लेके करोगे तो भी वही आंसर आएगा।
चलो रॉ मटेरियल कंजम्पशन आ गया, उसके बाद लेबर कैलसी में ऐड करते जाओ, 4 15 प्लस 2 लाख प्लस फैक्ट्री ओवरहेड के 3 लाख, 9,60,000 होगा ना। हाँ फ्रेट भी तो आएगा, सॉरी फ्रेट भी तो हमारे मटेरियल का ही खर्चा है, परचेज एक्सपेंस कहते हैं हम इसको। 960 हुआ। ओके ये 960 क्या आ गई मेरी फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में हम क्या प्लस माइनस करेंगे, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। चलो क्या लिखा है यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग के बारे में, डिक्रीज इन फिनिश गुड्स इन्वेंटरी। बोले क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 35,000 से कम हो गया, किसकी कंपेयर में कम होता है, ओपनिंग की कंपेयर में। ओपनिंग को कोई भी अमाउंट मान लो, 1 लाख मानू, तो क्लोजिंग कितना हुआ, आपको 150 मानना है तो 150 मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमारा आंसर क्या आया था 9,60,000, कितना 960 था ना, हाँ 960 में 1 लाख प्लस कर दो, 65,000 माइनस कर दो, क्या आंसर आया 9,95,000। ठीक है चलो 146 क्या बोला है कि इफ डायरेक्ट लेबर इज 42,000, फैक्ट्री ओवरहेड इज 50% ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट पूछी है, लेबर हमको दिया हुआ है, और फैक्ट्री ओवरहेड किसका 40% है, हमें पता है कन्वर्जन कॉस्ट में कौन कौन आता है, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। तो कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल्स टू लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड होगा। लेबर की अमाउंट दी हुई थी 42, और फैक्ट्री ओवरहेड में क्या बोला था 40% ऑफ, तो 40% मतलब मैं 0.4 बोल सकता हूं। देखो तो इसका मतलब क्या हुआ, कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 42,000 प्लस 0.4 कन्वर्जन कॉस्ट। ये 0.4 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा 0.6 कन्वर्जन कॉस्ट इज इक्वल्स टू 42,000। तो 0.6 से इसको डिवाइड कर दो, आपको कन्वर्जन कॉस्ट मिल जाएगी। पर हमें कन्वर्जन नहीं पूछा है, हमें तो पूछा है फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, तो बोले उसका 40%। तो 70,000 का 40% कितना हो गया हमारा 28,000। जिसको जहां कंफ्यूजन हो पूछते रहना। मटेरियल 12,000 है, लेबर 8,000 है, दूसरे डायरेक्ट खर्चे 2,000 है, बताइए प्राइम कॉस्ट कितनी। कितना बेवकूफों वाला सवाल पूछा, 22,000 तीनों प्लस। और ये 2 बार पूछा गया हमारी एग्जाम में। चलो 148 एंड 149 नंबर का जो एमसीक्यू है वो हमको जो इन्फॉर्मेशन दी उसके ऊपर है। मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी दिया है, सेल ऑफ स्क्रैप। सेल ऑफ स्क्रैप किसमें से माइनस होता है, कौन सा क्लोजिंग, सेल ऑफ स्क्रैप का कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। सेल ऑफ स्क्रैप इज वन काइंड ऑफ इनकम, ये आपकी कॉस्ट को क्या करती है, कम करती है। या तो आप इसको प्राइम कॉस्ट के बाद माइनस कर दो, या कहीं पे भी माइनस कर दो चलेगा, बट ये माइनस होगा। ठीक है, कोई भी खर्चे में से हम इसको माइनस कर सकते हैं, बेसिकली ये प्राइम कॉस्ट में मटेरियल में से माइनस करना चाहिए। क्योंकि जब आप फैक्ट्री लेके बैठे हो तो अब स्क्रैप कहां से आने वाला है तुम्हारा, मटेरियल से आएगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि डब्ल्यूआईपी में से आए। जब क्लोजिंग और ओपनिंग डब्ल्यूआईपी को सेट कर रहे हो वहां से कोई स्क्रैप निकल सकता है, तो कहीं से भी माइनस कर सकते हैं। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी दिया हुआ है, और पूछा क्या है फैक्ट्री कॉस्ट कितनी। फैक्ट्री कॉस्ट में कौन कौन आएगा, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन इसके साथ में हमको ओपनिंग और क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी दिया है, सो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस करेंगे, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी क्या कर देंगे हम माइनस कर देंगे, एंड स्क्रैप बोर्ड को भी क्या कर देंगे हम माइनस। तो देखो लिखा है मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस, एंड सेल ऑफ स्क्रैप को भी क्या कर दिया हमने माइनस कर दिया। फिर फाइनल टोटल मारा तो टोटल कितना आया 2,20,800। सो ध्यान रखना है सेल ऑफ स्क्रैप जो है वो डब्ल्यूआईपी या फिर ऊपर मटेरियल कहीं से भी करो, आंसर आपका यही आने वाला है। दूसरा सवाल क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज नथिंग बट योर फैक्ट्री कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कहाँ आता है, पहली प्राइम आती है कॉस्ट, फिर फैक्ट्री कॉस्ट आती है, फिर सीओपी आता है, फिर सीओजीएस आता है, फिर सीओएस आता है। तो दैट फैक्ट्री कॉस्ट इज नथिंग बट योर गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। बोला था ना इसका दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी होता है।
तो यहाँ पे आंसर वही रहने वाला है 2,28,000, सॉरी 2,20,800। चलो ये भी नॉर्मल सवाल है। रॉ मटेरियल दिया है, रॉ मटेरियल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, एफजी का ओपनिंग क्लोजिंग दिया है, परचेज दिया है, वेजेस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिन ओवरहेड, एसएनडी ओवरहेड एंड सेल्स। ठीक है, नॉर्मल सारा डेटा दिया है। सबसे पहले क्या पूछा है, मटेरियल कंज्यूम, मटेरियल कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या, ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंस, ये रह जाता है कई बार, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। चलो तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग लिखो 60 के एलसी में, परचेज 10 लाख का, -50,000, कितना आया, 10 लाख 10,000। 10,10,000, 1,10,000 कैसे हो, 10,10,000 आ रहा है। चलो अगला सवाल क्या पूछा है, प्राइम कॉस्ट कितनी। तो प्राइम कॉस्ट में क्या आएगा, रॉ मटेरियल कंजम्पशन एंड डायरेक्ट वेजेस, दो चीजें आएगी। तो चलो प्राइम रॉ मटेरियल कंजम्पशन तो ढूंढा हमने अभी, और वेजेस दिया हुआ है 6 लाख रुपए का, 10 10 और वो कितना हो जाएगा हमारा, 16,10,000। फिर पूछा है फैक्ट्री कॉस्ट, देखो प्राइम कॉस्ट तो आ गई, अब मुझे सिंपली उसमें क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करना है और डब्ल्यूआईपी को एडजस्ट करना है। तो अभी हमने प्राइम कॉस्ट ढूंढी थी 16,10,000, ओपनिंग डब्ल्यूआईपी 24 दिया है, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी 30 दिया है, और फैक्ट्री के खर्चे हमको 3 लाख दिए। तो ओपनिंग क्लोजिंग प्लस माइनस हो गया, फैक्ट्री के खर्चे प्लस कर दिए, तो हमें मिल गई फैक्ट्री कॉस्ट 19,04,000। फिर क्या पूछा, सीओजीएस पूछा है, तो सीओपी नहीं पूछा, नहीं पूछा। चलो सीओजीएस कैसे निकालेंगे, हमारे पास फैक्ट्री कॉस्ट अवेलेबल है, अब मुझे इसमें क्या ऐड करना है, प्लस ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, आपको सीओजीएस मिल जाएगा। ओके, फैक्ट्री कॉस्ट तो हमारे पास अवेलेबल है, कितनी आई थी, 19,04,000। चलो फिर हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कितने दिए हुए, 50, ओपनिंग स्टॉक 1,20 दिया है क्वेश्चन में, और क्लोजिंग स्टॉक 1,10 दिया है, तो आंसर कितना आएगा हमारा 19,64,000। खाली कॉस्ट शीट याद रखो ना तो भी सब कुछ हो जाता है। ये क्या फाइंड आउट हो गया, सीओजीएस। सीओजीएस में अगर मैं एसएनडी ऐड करूंगा तो सीओएस हो जाएगा, और सेल्स में से सीओएस को माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। एसएनडी दिया था, हाँ दिया हुआ है, तो सीओएस आया, उसमें एसएनडी प्लस कर दिए तो टोटल कॉस्ट हो गई, और 25 लाख का सेल है, उसमें से कॉस्ट माइनस कर दी मैंने, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आया, 5,06,000। चलो अगला क्वेश्चन भी वैसा का वैसा ही है, बट यहाँ पे हमको यूनिट्स दिए हुए, और इस बार आप ध्यान से देखो, यूनिट प्रोड्यूस 24,000 है, सेल कितने की है। तो पहले ही हमें पता है कि 2500 ही होंगे ना, 2500 मेरा क्लोजिंग स्टॉक होने वाला है। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे करेंगे हम, सीओपी पे। चलो पहला सवाल पूछा है मटेरियल कंजम्पशन, कैसे ढूंढेंगे, ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग। क्वेश्चन में देखो ओपनिंग दिया है 2,13,500, परचेज दिया है 15,50,900, फिर ये खर्चा दिया है देखो कैरेज इनवर्ड, और क्लोजिंग दिया हुआ है वो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। करो, आ रहा है 14,94,000। भाई चेक करते रहना, भाई समझ में आ रहा है। मेरा जनरल अजम्पशन है कि कॉस्ट शीट आती है आपको, मैं उसके हिसाब से जा रहा हूं आगे। अगला पूछा है प्राइम कॉस्ट, रॉ मटेरियल कंजम्पशन तो आ गया है, उसमें सिर्फ क्या ऐड कर देंगे हम, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस कहीं पे था, ये रहा 885,750, 23,79,750। फिर क्या पूछा, तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट तो आ गई, अब हमें क्या प्लस माइनस करना रहेगा खाली, एक तो फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन याद रखना है डब्ल्यूआईपी हो तो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी प्लस क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी माइनस, बट आई थिंक सो डब्ल्यूआईपी नहीं था, नहीं दिया हुआ। ओके, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया है देख लेते हैं। अच्छा देखो, फैक्ट्री ओवरहेड रुपीज में डायरेक्टली नहीं दिया है, बट उसकी जगह क्या इंफॉर्मेशन दी है, अब मशीनें होगी कहां पे, फैक्ट्री में। कितने घंटे मशीनों ने काम किया, 4200, और 1 घंटे का भाव क्या है 141, मल्टीप्लाई कर दो, फैक्ट्री का खर्चा मिल जाएगा। बोलो कितना आ रहा है, ओके, दोनों को प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 29,71,950। ये फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए। अब अगला क्या पूछा इन्होंने, तो अब इसके अंदर मैं एडमिन डाल दूं,
और ओपनिंग प्लस करके क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं। ओके, तो पहले यहां तक जाएंगे हम। सॉरी, वो तो सीओजीएस हो जाएगा, खाली सीओपी पूछा है ना, तो ये सीओपी हो जाएगा। चलो, एडमिन ओवरहेड के बारे में क्या बोला है? 25% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आप कुछ लाए थे 5 लाख करके, कितना था? 5 लाख। इसका 25% कर दो, ये तुम्हारा ऑफिस का खर्चा हो जाएगा। बोलो कितना आ रहा है? कितना? दोनों को प्लस कर दो, सीओपी मिल जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम क्या प्लस माइनस करेंगे? स्टॉक प्लस माइनस करेंगे। अब ध्यान देना, यहाँ पे 31,20,000 मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। कितने यूनिट बनाए हमने? 24,000। तो डिवाइड बाय 24,000 कर दो, 130। ये मेरी सीओपी हुई पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट बोल सकता हूं इसको मैं। इसमें ओपनिंग स्टॉक प्लस करना है एंड क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है। ओपनिंग के बारे में तो आई थिंक सो कुछ नहीं दिया होगा, नहीं दिया हुआ ओपनिंग। क्लोजिंग हमें पता है 2500 यूनिट आया था, इनटू कौन सी प्राइस करेंगे? 130। 3 लाख। ये 3,25,000 क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ गई। और हमारे पास सीओपी कितना था? 31,20,000 माइनस कर दो, 27 लाख। हमें पूछा कॉस्ट ऑफ सेल्स है, तो इसमें एक और खर्चा ऐड करना पड़ेगा, एसएनडी का खर्चा। एसएनडी कितना दिया है? 8 पर यूनिट, बट अब यूनिट कौन से लेंगे? सेल्स वाले। 21,500 इंटू 8 कर दो, 1 लाख। दोनों को प्लस कर दो, आपको सीओजीएस मिल जाएगा। सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल्स नॉट सीओजीएस। 29 लाख। अब ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस कर दो। सेल्स देखो आपको दिया हुआ है 21,500 इंटू 190 रुपए में बेचा, मल्टीप्लाई करो, सेल्स आएगा 40 लाख माइनस कॉस्ट 18,000 होगा। 11,18,000 माइनस में है क्या? कहाँ से माइनस? 21,500 इंटू इतने, प्रॉफिट हो रहा है ना? 11,18,000 आया सबका। चलो, ये अभी हमने जो ऊपर क्वेश्चन किया उसका कॉपी था, देखो इसमें कोई चेंज नहीं है, खाली एक फैक्ट्री वाला खर्चा ध्यान से याद रखना है आपको। और यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक है 34 एंड 32, तो मतलब कितने यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में जाएगा? 2,000। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा आराम से, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें। चलो, इसमें देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक दिया है रॉ मटेरियल का, डब्ल्यूआईपी का, एफजी का, परचेज। ये डिट्टो बेटा क्वेश्चन अभी हमने ऊपर किया था, ठीक है। और इसमें आपको वही पूछेंगे, मटेरियल कंज्यूम, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, पूरी कॉस्ट शीट बना देने की, फिर सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। चलो, इसमें देखते हैं कुछ नया दिया क्या। फैक्ट्री कॉस्ट दे दी है, फैक्ट्री ओवरहेड दिया है, और ब्रैकेट में क्या लिखा है? विच इज 40% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। एडमिन ओवरहेड 10% ऑफ, एसएनडी वुड बी 5% ऑफ सेल्स, एंड प्रॉफिट मार्जिन। क्या जवाब पूछा इन्होंने सबसे पहले? डायरेक्ट वेजेस। तो चलो पहले अपने क्या कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। तो प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड, तो हमें मिलेगी फैक्ट्री कॉस्ट, प्लस क्या करेंगे हम? एडमिन वाले ओवरहेड, तो हमें मिल जाएगा सीओपी। ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, तो एस एन डी, तो सीधा सीधा हमें क्या मिल गया? सीओएस। चलो, अब हमारे पास क्या अवेलेबल है? फैक्ट्री कॉस्ट अवेलेबल है 61,50,000। फैक्ट्री ओवरहेड भी अवेलेबल है 10,50,000। तो बताओ प्राइम कॉस्ट कितनी? 51 लाख। हम्म? 51 लाख। 51 लाख। बराबर। रिवर्स जा रहे तो माइनस करना था आपको। फैक्ट्री ओवरहेड किसके 40% है? डायरेक्ट वेजेस के 40% है।
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर डायरेक्ट वेजेस 100 है तो फैक्ट्री का खर्चा कितना हुआ, 40 हुआ, 40 पे इतना तो 100 पे कितना, 26 लाख। ये डायरेक्टली हमको क्या मिल गया, डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट पड़ी है। और क्या पूछा है इन्होंने अपने को, रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो अब देखो प्राइम कॉस्ट पड़ी है, उसमें से वेजेस माइनस कर दो, जो बच गया वो मेरा डायरेक्ट मटेरियल। 24 लाख ये मेरा मटेरियल कंजम्पशन आ गया। फिर क्या पूछा है, सीओपी। चलो देख लेते हैं सीओपी को भी। एडमिन खाली ऐड करना है। एडमिन के बारे में क्या बोला है, 10% ऑफ, तो 6,15,000 हो जाएगा, ऐड कर दो। तो सीओपी का आंसर हमारा 67,65,000। फिर क्या पूछा है, बोले एसएनडी ओवरहेड कितने हैं? तो एसएनडी के बारे में क्या बोला है, 5% ऑफ, पर सेल्स तो दिया ही नहीं है। चलो फिर देखते हैं और क्या दिया है। प्रॉफिट मार्जिन वो कॉस्ट का कितना है, तो ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में मैं प्रॉफिट ऐड करता हूं तो मुझे सेल्स मिलता है। ओके, अगर मैं सेल्स को 100 मानूं तो प्रॉफिट कितना हुआ तो कॉस्ट कितनी होगी। और ओवरहेड में क्या बोला है, 5% ऑफ सेल्स। सेल्स कितना माना मैंने, तो ये कितना होगा 5, तो 75 माइनस 5 ये कितना हो जाएगा, 70 पे 67,65,000, तो 5 पे कितना, हाँ आ सकता है, राउंड फिगर कर दो। कितना आ रहा है, 125 75 70 बराबर तो है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक गड़बड़ की ना अपने, प्रॉफिट मार्जिन 25% किसका, हमने सेल्स पे गिन लिया गलती से। चलो वापस इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कॉस्ट कितनी, प्रॉफिट कितना, तो सेल्स कितना, 125 का 5% एसएनडी हुआ, 100 माइनस 6.25, माइनस होगा ना यार, उल्टा जा रहा है, 70। चलो अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 6.25 इंटू 67,65,000, 4,51,000। आया भाई, ये समझ में आया, ये अच्छा क्वेश्चन था। हमारे पास दो दो चीजें गायब थी इसके अंदर, एसएनडी भी नहीं था, प्रॉफिट भी नहीं था। तो सबसे पहले हमने अज्यूम किसको किया, जिसके ऊपर प्रॉफिट के परसेंटेज थे, किसके ऊपर थे, तो कॉस्ट को 100 माना, तो प्रॉफिट मिल गया, सेल्स मिल गया इक्वेशन में, सेल्स मिल गया तो एसएनडी भी मिल गया, सिर्फ इक्वेशन में 6.25, एसएनडी 6.25 माना तो सीओपी कितना हो गया 93.75, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सारे आंसर आ गए। चलो इन्होंने एसएनडी पूछा था ना, कहाँ गया, 4,51,000। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स पूछा है, तो चलो अब तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी मिल जाएगा, प्लस कर दो, 72,16,000। 72 लाख। चलो हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स 72,16,000। चलो ये भी मिल गया। फिर पूछा है वैल्यू ऑफ प्रॉफिट कितने परसेंट चाहिए, 25%, 72,16,000 का 25% कर दो, 18,04,000। प्लस कर दो, सेल्स आ जाएगा। 90,20,000। चलो सेल्स वाला ऑप्शन है हमारे पास, आ गया 90,20,000। हाँ। चलो इसके अंदर क्या है, नॉर्मल खर्चे दिए हैं आपको, फिर ओपनिंग क्लोजिंग की इंफॉर्मेशन दी है, और पूछा है आपको मटेरियल कंजम्पशन, नॉर्मल क्वेश्चन है। सिर्फ इसके अंदर नई चीज क्या है पता है आपको, खर्चों के नाम दिए हुए। आप ध्यान से देखो, खर्चों के नाम दिए तो मुझे बताना ये किस में जाएगा, पावर एंड फ्यूल, रेंट ऑफ फैक्ट्री, ऑफिस के एम्प्लॉय की पगार, ऑफिस का भाड़ा, शोरूम का भाड़ा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्समैन का कमीशन। हर बार हमको ओवरहेड की अमाउंट देते हैं या परसेंटेज देते हैं, यहाँ पे हम नाम दिए खर्चों के, तो हमें पता होना चाहिए कौन सा खर्चा किस में जाता है। ठीक है, फिर तो नॉर्मल आपको कॉस्ट शीट बनानी है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की इंफॉर्मेशन दी हुई है,
सारी चीजें आपको मिल जाएगी। हो जाएगा ये तो। चलिए, वेजेस कितना दिया है? 2,05,000। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी दी है? 5,60,000। और लिखा है रेशियो ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज 5:3। फाइंड आउट डायरेक्ट मटेरियल। तो देखो ये जो रेशियो वो किसका दिया है? वेजेस एंड ओवरहेड का दिया है। और यहाँ पे जो आपको अमाउंट दी है ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ओवरहेड नहीं है। तो डायरेक्ट वेजेस अगर 5 है तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना होगा? 3। और डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है मुझे? 2,05,000। तो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएगा। 1,01,000। ये क्या आ गया हमारे पास? फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। हमें पूछा मटेरियल है उन्होंने, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या ऐड करते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड। तो मिलती है फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट 460, सॉरी 560। ओवरहेड निकाले हमने 123, माइनस करो, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी 4 लाख। ओके, और लेबर कितना पड़ा है अपने पास? 2,05,000। वो भी माइनस कर दो। तो डायरेक्ट मटेरियल कितना आया मेरा? 2,32,000। चलो, ये तो कौन सा खर्चा किस में जाएगा, मतलब S&D है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या एडमिन है, या फिर अपना फैक्ट्री ओवरहेड है, या प्राइम कॉस्ट का पार्ट है, वो आपको नक्की करना है। तो चलो बताना जरा मुझे। कस्टम ड्यूटी ऑन मटेरियल, रॉ मटेरियल कंजम्पशन। ठीक है, मटेरियल के ऊपर किया गया खर्चा, कोई भी टैक्स हो मटेरियल में ऐड हो गया। चलो, फिर क्या दिया है? कॉस्ट ऑफ टेंडर। कुछ चीज बनाने के लिए आपने टेंडर निकाला, बोलो क्या आएगा? टेंडर किस में जाएगा? कॉस्ट ऑफ टेंडर किसमें जाएगा? पक्का? एडमिन के फैक्ट्री ओवरहेड किसके साथ मोस्ट रिलेट लग रहा है आपको? ये किस चीज के टेंडर की बात कर रहे होंगे? जैसे कोई ऑर्डर आने वाला है, सपोज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि भाई हमको ये बोर्ड बनवाने हैं, टेंडर दीजिए। अगर टेंडर मुझे मिला तो वो बोर्ड में ही बनाऊंगा। ठीक है, तो जो टेंडर का खर्चा होगा वो मैं बोर्ड के खर्चे में पहले से सोच के बैठा हूंगा ना, कि भाई टेंडर का जो भी खर्चा होगा, सो बेसिकली टेंडर को आपको किस में डाल देना है? फैक्ट्री ओवरहेड में। ड्राइंग ऑफिस सैलरी, ये तो सीधा पता ही है। बोलो, डायरेक्टर की फीस, कॉस्ट ऑफ कैटलॉग। कैटलॉग क्या होता है? पहले ब्रोचर्स वगैरह, पैम्पलेट वगैरह प्रोडक्ट बेचने के लिए। इट्स वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट लाइक कैश डिस्काउंट। हम्म, कहीं नहीं जाएगा, कल ही देखा था हमने। फ्यूल एंड पावर, ट्रांसफर फी है। ट्रांसफर फी प्योरली फाइनेंशियल नेचर, कहीं नहीं आएगा। शेयर्स वगैरह ट्रांसफर करने की फी होती है, उसकी बात कर रहे हैं। गुडविल रिटर्न ऑफ डोनेशन, सैलरी ऑफ वॉचमैन एंड क्लीनर्स, जनरल लिखा है वापस। जनरल मतलब ऑफिस रिलेटेड। पैकिंग मटेरियल, बॉक्सेस, टीन, ड्रम्स एटसेट्रा। ध्यान से जवाब देना, अट्टे कट्टे आटा ना मारता। बोलो, ये नाम नहीं दिए होते तो? नाम नहीं दिए होते तो पहले हमको ये नहीं पता करना पड़ता कि प्राइमरी है कि सेकेंडरी। प्राइमरी होता तो प्राइम कॉस्ट, और सेकेंडरी होता तो S&D के अंदर जाएगा। अब यहाँ पे नाम दिए तो नाम से आपको आइडिया आ रहा है ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी। बॉक्सेस, बट ऑब्वियस ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉक्स में पैकिंग करते हैं, तो सेकेंडरी हो गया। टिन वगैरह हो गए, ड्रम्स हो गए,
रोप वगैरह हो गए, तो ये बेसिक। अब वैसे तो एक्चुअली क्या होता है ना, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री डिफर कर जाता है। कोई इंडस्ट्री में ऐसा हो कि ड्रम जो हो वहां पे प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हो जाए। सो नॉर्मल सिनारियो में कुछ ना दिया और आपको ऐसे फालतू वाले बॉक्स वॉक्स नाम दिए हुए हो, तो आपको उसको किस में डाल देना है, एसएनडी में डाल देना। चलो, रिपेयरिंग ऑफ डिलीवरी वैन, कैरेज इनवर्ड, क्या क्या पता करने को बोला था, प्राइम कॉस्ट का पार्ट होगा ना ये तो, रॉ मटेरियल में जाता है ना ये तो, कैरेज इनवर्ड। वर्क्स टेलीफोन एक्सपेंस, लीगल चार्जेस, एडमिन ओवरहेड, ठीक है। हाँ, टेंडर वाला समझ में आ रहा वो टेंडर जो कुछ से रिलेट करेगा। टेंडर हमने निकाला है वो किस चीज के लिए निकाला, हमने बोला भाई कंप्यूटर चाहिए गवर्नमेंट, तो कंप्यूटर ने गवर्नमेंट ने बोला बताइए भाई टेंडर दीजिए। टेंडर का मतलब पता है, प्राइस कोट करना। जो मिनिमम प्राइस कोट करेगा मैं उसको दूंगा। ठीक है, अब टेंडर में बेसिकली तो क्या ही कॉस्ट आएगी तुम्हारी, बट तुम एक एनालिसिस तो करोगे ना कि अगर मैं सामने वाले को प्राइस कोट कर रहा हूं तो मैं क्या प्राइस कोट करूंगा। तो उसके लिए पहले मुझे तो पता होना चाहिए कि अगर ये मैं बनाने जाऊं तो मुझे कितने में पड़ेगा। तो उसका मैं पूरा एनालिसिस करूंगा, ठीक है, उसको डिटेल में ले जाऊंगा, तब जाके मैं एक प्राइस नक्की कर पाऊंगा। तो वो खर्चा अल्टीमेटली तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, क्योंकि तुम घूम फिर के उस चीज में प्रोडक्शन करने वाले। इन नॉर्मल सिनारियो की बात करें जनरली तो हम उसको एडमिन में भी कंसीडर कर सकते हैं, बट अगर प्रोडक्शन रिलेटेड चीजें वगैरह है तो फिर इसको हम फैक्ट्री में ही कंसीडर करेंगे। चलो भाई, ये कौन सा आ गया। चलो, क्या क्या दिया हुआ है एक बार देख लेते हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, क्लोजिंग स्टॉक, ये मटेरियल की बात चल रही है। फिर फिनिश प्रोडक्ट में ओपनिंग स्टॉक, उसकी अमाउंट भी दे दी है। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट किस पे निकालेंगे हम, सीओपी पे। क्लोजिंग स्टॉक, अच्छा ये तो प्रोडक्शन है। क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितने यूनिट है हमारे, 2000। वेजेस दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड 100% ऑफ वेजेस, ऑफिस ओवरहेड वर्क कॉस्ट का कितना 10% एंड एसएनडी 4 पर यूनिट सोल्ड। फिर लिखा है देर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस इन द बिगिनिंग और एट द एंड। फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन व्हाट, सेलिंग प्राइस। चलो, तो सवाल पहला पूछा इन्होंने मटेरियल कंजम्पशन, बताओ फटाफट मुझे क्या क्या आएगा मटेरियल कंजम्पशन में। ओपनिंग, परचेज, क्लोजिंग, 24,000 प्लस 2,04,000 माइनस 9600, 2,18,400। फिर अगला सवाल पूछा है प्राइम कॉस्ट, रॉ मटेरियल में वेजिस प्लस कर दो खाली। और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है, देखो डायरेक्ट एक्सपेंस भी है इस क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट भी प्लस करने अपने को। नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस दिखाई नहीं देता है अपने को। फिर क्या पूछा है, फैक्ट्री कॉस्ट। आपके पास प्राइम कॉस्ट तो आ गई, अब सिंपली उसके अंदर कौन से खर्चे ऐड करने हैं अपने को, फैक्ट्री। फैक्ट्री के खर्चों के बारे में क्या बोला है, 100% ऑफ। तो 48,000 का 100%, 48,000। चलो, जो अपनी प्राइम कॉस्ट आई थी उसके अंदर 48,000 प्लस कर दो। 3,38,400। तो पड़ी। फिर पूछा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम फैक्ट्री कॉस्ट तक पहुंच गए, फिर इसके अंदर क्या ऐड करेंगे हम, तो मुझे क्या मिल जाएगा। चलो, क्या बोला है एडमिन के बारे में, वर्क कॉस्ट तो अभी हमने निकाली है, 3,38,400 वर्क कॉस्ट थी, उसका कितना परसेंट बोला है, 10%। सो 33,840 मेरा एडमिन का खर्चा हुआ। ठीक है, चलो इसके अंदर अपने फैक्ट्री कॉस्ट प्लस कर दो खाली। 3,72,440। 3,72,240। अरे हाँ भाई, पहले पेन नहीं चलते। भाई आया 372,240 आया मैं निश्चल। अगला क्या पूछा है, सीओजीएस। सीओपी में क्या करेंगे हम, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग। चलो तो चेक करते हैं ओपनिंग क्लोजिंग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन है। यस, ओपनिंग तो डायरेक्टली दिया है 38,400। सीओपी हमने ढूंढ के रखा था 372,240। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट है, किस पे वैल्यूएट करेंगे हम,
सीओपी पे ओके। अच्छा हमने बनाए कितने यूनिट, तो बेचे कितने, सो 8,000। बेचे कितने, 9,000। आपके पास शुरुआत में 1,000 नहीं पड़े थे, फिर नवे आपने 10,000 बनाए तो तुम्हारे पास टोटल 11 हुए ना, और अब बचे 2,000, तो बेचे कितने हैं। चलो तो प्रोडक्शन हमारा टोटल 10,000 यूनिट पे है। चलो सीओपी कहाँ गई अपनी, 372,240, इसको डिवाइड बाय 10,000 कर दो तो पर यूनिट मिल जाएगा। प्रोडक्शन तो 10 ही हुआ ना, टोटल 11 है, पर वो जो ओपनिंग है वो तो पिछली बार वैल्यूड हो गया, उसको दोबारा थोड़ी कंसीडर करेंगे। कितना हुआ 372, 37.24, 37.224, और कितने यूनिट है क्लोजिंग में मेरे पास, तो 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट में आया तो राउंड फिगर कर देना। ठीक है चलो प्लस माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, सीओजी 3,36,192। तो 90 को नहीं आएगी, अरे हिंदी में ठीक है चलेगा, माफ किया देते हैं। चलो सीओजीएस आ गया, सीओजीएस में हम क्या प्लस करेंगे, एसएनडी ओवरहेड। क्या बोला एसएनडी के बारे में, और हमने अभी अभी ढूंढा 9,000 यूनिट हमने बेचे हैं, कितना हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट आएगी 3,00,000। ये तो क्या आई मेरी, ये क्या निकाला हमने, 9 चौक 36, ये हो गया सीओजीएस। एसएनडी प्लस क्या, कॉस्ट ऑफ सेल्स। पूछा हमको क्या है, वैल्यू ऑफ सेल्स। अब ध्यान से देखते हैं कि प्रॉफिट के बारे में क्या बोला है, 20% ऑन, ये ध्यान रखना यहाँ पे तुम लोग गड़बड़ करोगे एग्जाम में, सेल्स पे पूछा है और हमारे पास कॉस्ट अवेलेबल है। कॉस्ट आई मेरी 372,192, दिस इज माई कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल्स, बट प्रॉफिट के परसेंटेज सेल्स पे, तो सेल्स 100, प्रॉफिट 20, तो कॉस्ट कितनी हो गई 80। 80 पे इतना, तो 100 पे कितना, सीधा सेल्स ही ढूंढ लो। ना भाई चलेगा। कितना आया, ये हमारा सेल्स आ गया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है अपने को, प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री कॉस्ट 610 एंड 670, मतलब दिस इज प्राइम, दिस इज फैक्ट्री। इफ फैक्ट्री ओवरहेड इज एब्जॉर्ब एट 60% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, देन अमाउंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस फाइंड करके बताओ। देखो क्या क्या दिया है वो लिख लेता हूं मैं। प्राइम कॉस्ट के बाद क्या आता है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड प्लस करता हूं तो मुझे क्या मिलती है, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट कितना दिया है, और प्राइम कॉस्ट कितनी दी है, तो फैक्ट्री ओवरहेड मिल जाएंगे, दोनों का डिफरेंस। ये फैक्ट्री ओवरहेड आ गया। अब क्या लिखा है, फैक्ट्री ओवरहेड वेजेस का कितने परसेंट है, भाई वेजेस, डायरेक्ट वेजेस 100 है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हुआ 60। फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट 60,000 है, तो डायरेक्ट वेजेस कितना हुआ, बराबर। देखो पढ़े चेन, कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन और कंफ्यूजन हो तो ऐसा बना ही देने का अपने का, ठीक है, तो वो इजी हो जाता है। चलो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट परचेज ऑफ रॉ मटेरियल व्हेन रॉ मटेरियल कंजम्पशन 53 है, क्लोजिंग 9 है, और ओपनिंग ये तो इजी है ना, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन होता है। अब रॉ मटेरियल कंजम्पशन दे दिया है, ओपनिंग कितना दिया है 6,000, परचेज ढूंढना है, क्लोजिंग 9,000, दोनों को उधर ले जाओ, साइन चेंज कर दो, 56,000। सिंपल ना, खाली 6 को उधर प्लस कर देंगे और 9 को माइनस कर देंगे। डायरेक्ट वेजेस 246 है, फैक्ट्री कॉस्ट 560 है, ये अभी ऊपर भी आया था। डायरेक्ट वेजेस एंड फैक्ट्री ओवरहेड का रेशियो 3:1, तो बताइए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितनी, तो लिख ही लेने का, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट 5,60,000, डायरेक्ट वेजेस दिया है 2,46,000, और फैक्ट्री ओवरहेड और उसका रिलेशन कितना है
3:1, तो ये 3 है तो ये 1 हुआ। तो बताओ 1 पे अमाउंट कितनी? भाई 3 पे 246, तो 1 पे कितना हो गया? 82। रिवर्स जा रहा है, माइनस कर दो, 560 माइनस 82। 478। 478 में से 246 माइनस कर दो, 2,32,000। ये आ गया हमारे पास मटेरियल। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ फैक्ट्री रेंट गिवन दैट प्राइम कॉस्ट 6,50,000, वर्क कॉस्ट, इन दोनों के बीच में आ जाता है फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क कॉस्ट 200% ऑफ, तो 650 का 200%। फिर इसके अंदर हम क्या ऐड करते हैं? अच्छा आगे तो जाना ही नहीं है, ओके। डेप्रिशिएशन कितना दिया है, पावर एंड फ्यूल कितना दिया है, और पूछा क्या है? मतलब तीनों के तीनों फैक्ट्री ओवरहेड हुए, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो मेरा फैक्ट्री ओवरहेड 650 हुआ, राइट। इस 650 में क्या क्या दे दिया है? डेप्री दे दिया 250 का, फ्यूल दे दिया मुझे 170 का, जो बच गया वो मेरा फैक्ट्री का रेंट। 2,00,000। क्लियर? चलो 201, रॉ मटेरियल कंजम्पशन दिया है, रॉ मटेरियल परचेज दिया है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, पूछा क्या है? ओपनिंग स्टॉक। मिल जाएगा, खाली घुमाना ही है, और क्या करना है अपने को? घुमा दो। 2 लाख माइनस 150 प्लस 80, 1,30,000। प्राइम कॉस्ट 5 लाख, फैक्ट्री कॉस्ट 8 लाख, ऑफिस ओवरहेड 75% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। चलो प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, सीओपी पूछा है, सो एडमिन, एडमिन को प्लस करेंगे तो मिलेगा सीओपी। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी दी हुई है अपने को? 8 लाख। प्राइम कॉस्ट कितनी? 5 लाख। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना हुआ मेरा? 3 लाख हुआ। और क्या बोला है? 75% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड, तो 3 लाख का 75%, तो सीओपी आ जाएगा 10,25,000। If opening stock of finished goods is 3,000 unit, production during the period is 30,000 unit, closing stock 5,000 unit, and if 5 rupees per unit spent on every unit sold, मतलब 5 रुपए का खर्चा किया, तो बताओ सेलिंग एक्सपेंस कितना? तो पहले सेल्स के यूनिट ढूंढ लेते हैं। ओपनिंग में 3 पड़े थे, बनाए कितने? 30। कितना हो गए टोटल? 33। बचे कितने? तो बेचे कितने? 28 इंटू 5। A company want to sell 1 lakh unit at rupees 12 each. Fixed cost 380. In order to earn a profit of 1,20,000, बताइए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी? देखो सेल्स कितना हुआ? 1 लाख यूनिट बेचने, 12 रुपए के हिसाब से टोटल सेल मेरा 12 लाख हुआ। उसमें से मैं प्रॉफिट निकाल दूं तो मुझे कॉस्ट मिल जाएगी। 12 लाख में से 1,20 माइनस कर दो, तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 10,80। टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट भी तो दी है, तो वो भी माइनस कर दो, 7,00,000। तो ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट हुई। पर इन्होंने पूछा पर यूनिट है, तो कितने यूनिट बनाए हमने? 1 लाख, तो डिवाइड बाय 1 लाख कर दो। प्राइम कॉस्ट 33,500, डेप्रिसिएशन, फैक्ट्री रेंट, ये जस्ट अभी ऊपर आया था, ठीक है, उसी के जैसा क्वेश्चन है। पर इन्होंने यहाँ पे फैक्ट्री कॉस्ट पूछा, और वहां पे क्या पूछा था? फैक्ट्री रेंट पूछा था। यहाँ पे बोला फैक्ट्री रेंट 200% ऑफ, तो 1,500 का 200% कितना होगा? ओके, पूछा क्या है? ओवरहेड नहीं पूछा है, फैक्ट्री कॉस्ट। तो फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होगा? प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड तुम्हारे टोटल 4,500 के हुए, 1,500 का डेपरी एंड भाड़ा 3,000 का, और 33,500 का तुम्हारा प्राइम कॉस्ट है, दोनों प्लस कर दो, कितना आया? चलो 206, एक मिनट रुको, कितने हैं? 228 है। कहाँ तक थे भैया अपने? चलो 206 सॉल्व करो।
चलिए क्या दिया हुआ है अपने को, कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस दिया है, डिस्काउंट ऑन सेल्स दिया है, और पूछा क्या है, COGS। बोलो निकाला कितना आया, 36,500 एंड, चलो है क्या, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 600 का है, डिस्काउंट ऑन सेल्स 50% ऑफ एडवर्टाइजमेंट, तो ये 300 रुपया हो गया। तो टोटल S&D का खर्चा मेरा 900 रुपए का हो गया। कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया हुआ है, उसमें से ये क्या कर दोगे तुम, माइनस कर दोगे, तो तुमको COGS मिल जाएगा। फैक्ट्री कॉस्ट दिए, नेट फैक्ट्री कॉस्ट दिए, ओपनिंग WIP दिया है, और पूछा क्या है, तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग इज नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सो 54,000, ओपनिंग 8,000, ये 58, बोलो कितना आ रहा है, 12,000, क्लोजिंग आएगा तुम्हारा 12,000। चलो आ तो होमवर्क अच्छे पे हो, पर ऐसे क्वेश्चन में पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। ये भी देखो सिमिलर हमने अभी ऊपर गिना उसी के जैसा है, ठीक है। अभी इतने बड़े सवाल नहीं पूछना है, इसलिए मैंने लिखा हुआ ही है कि डू जस्ट फॉर प्रैक्टिस, चांसेस आर वेरी लेस। बट इसमें से एक दो MCQ वाला जो क्वेश्चन बनता है ना, वो बना के आपको पूछा जा सकता है। और एक्चुअली तो ये क्वेश्चन बढ़िया है, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं इसमें। चलो पची 218 से 222 वाले में, ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक बार। A factory produce and sell 1,000 unit of a product in July 2024, for which following particulars are available. Stock of direct material, this is opening stock. Filicap purchase and receipt of material in July 1,44,000. Direct wages paid in cash in July, which include 3,000 on account of June and advance of rupees 2,000 for अगस्त मंथ। फिर वर्क ओवरहेड के बारे में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है मटेरियल का, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड दिया है, एंड सेलिंग प्राइस दिया है। पहले पूछा है मटेरियल कंजम्पशन, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। 6,000 है, परचेज है 144 का, और क्लोजिंग के 10, कितना है 140। चलो अगला सवाल पूछा है प्राइम कॉस्ट, मटेरियल कंजम्पशन तो है ही, इसके अंदर एक ही पॉइंट अच्छा था, डायरेक्ट वेजेस। क्या लिखा है उसके अंदर कि आपने टोटल कितने भरे, 55,000, और क्या लिखा है जिसमें 3,000 रुपए कौन से बिलोंग करते, जून महीने से, पिछला महीना हुआ, और 2,000 रुपए दोनों ही हटा देने अपने को सिर्फ जुलाई महीने का गिनना है। तो 55,000 में ये 3,000 और 2,000 दोनों ही हटा दो, जुलाई महीने का मिल जाएगा, कितना हुआ 50,000, और कंजम्पशन कितना आया था हमारा, तो टोटल हो जाएगा मेरा 190। फैक्ट्री कॉस्ट के लिए फैक्ट्री ओवरहेड चाहिए, फैक्ट्री ओवरहेड दिए, यस 60,000 आया फैक्ट्री ओवरहेड। चलो 190 प्लस कितना हुआ, 2.5 लाख। फिर सीधा क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ, तो उसके बीच में एडमिन आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, S&D आ जाएगा, तब जाके मुझे क्या मिलेगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स। आपके पास वर्क कॉस्ट तो अवेलेबल है, वर्क कॉस्ट कितनी आई हमारी 250। चलो चेक करते हैं, 25 रुपया पर यूनिट आपका एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड है। कितने यूनिट बनाए हमने, 1,000 यूनिट, तो 1,000 इंटू 25 कितना हो गया। चलो कैलसी में 25,000 प्लस कर दो। अच्छा ओपनिंग क्लोजिंग तो है ही नहीं, क्योंकि जितने बनाए उतने ही बेच दिए। चलो अब सिर्फ क्या बाकी रहा, S&D। अच्छा S&D भी इसी के अंदर आ गया है, तो बस जो आया आंसर वही फाइनल है, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। और ये आ गया मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, सेल्स दिया हुआ है 300 रुपए पर यूनिट, और बेचे कितने मैंने 1,000, तो टोटल 3 लाख हुआ। 3 लाख में से अभी आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाली है, वो माइनस कर दो। चलो क्या पूछा है, रॉ मटेरियल परचेज निकालना है। चलो अच्छा क्वेश्चन लग रहा है ये। ओपनिंग दिया है, क्लोजिंग दिया है, बट परचेज दिया हुआ नहीं है, तो पहले मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ, डायरेक्ट मटेरियल या रॉ मटेरियल कंजम्पशन प्लस डायरेक्ट वेजेस, तो मुझे क्या मिलेगी, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ
प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया है 688 600 का, और क्या क्या दिया हुआ है, मटेरियल वाले को छोड़ दो, डायरेक्ट वेजेस कितना दिया है 2 लाख। चलो फैक्ट्री ओवरहेड 60% ऑफ, तो 2,10,000 का 60%, 1 लाख। 26,000। ओके, फिर क्या बोला है, ऑफिस ओवरहेड 10% ऑफ, वर्क कॉस्ट तो है नहीं मेरे पास, तब क्या करेंगे, वर्क कॉस्ट 100, ऑफिस ओवरहेड उसका कितना, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी हुई, अगर मैं 100 अज्यूम कर रहा हूं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 110 हुआ, 110 के हिसाब से कर दो, एडमिन और फैक्ट्री कॉस्ट दोनों मिल जाएगी तुमको। एडमिन 62,600। एडमिन कितना, 62,600। तो 626 हो जाएगा ये, माइनस करो, प्राइम कॉस्ट मिल जाएगी, 5 लाख। 5 लाख में से 210 माइनस करो, 2 लाख। 290 क्या आया, रॉ मटेरियल, पर हमें तो परचेज पूछा है, तब इसमें क्लोजिंग स्टॉक नॉर्मली माइनस करते और ओपनिंग प्लस करते, उल्टा कर दो, 290 प्लस 30 माइनस 20। 3 लाख। गुड क्वेश्चन। मटेरियल 2,5 का है, लेबर 2,32 का है, फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो लेबर का कितना परसेंट है, 50%, तो लेबर देखो 232 है, 232 का 50% करो, 1,16,000, ये क्या आया, फैक्ट्री ओवरहेड, इन तीनों को प्लस कर दो, फैक्ट्री कॉस्ट मिल गई। 5 लाख। फिर बोला है कैलकुलेट द प्रॉफिट पर यूनिट, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड इज 16,000, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है हमारा 4, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन 1 रुपया, सेलिंग प्राइस 10 रुपए। तो देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को अगर मैं रुपीज में कन्वर्ट करूंगा तो 16,000 इंटू 4 करो, पर वैसे भी हो सकता था ये तो, प्रॉफिट आपका लगभग कुछ आएगा, चलो करके लेते, 64,000 हुआ, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया मेरा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक तो है नहीं, चलो तो यही 64,000 जो मेरा सीओपी है, उसके बाद इसमें सीधा क्या ऐड कर दूंगा मैं, एस एन डी कितने रुपए, तो 16,000 का एस एन डी ऐड करो, 80,000 क्या हुई मेरी कॉस्ट हुई, और कितने यूनिट के लिए ये, 16,000 यूनिट के लिए है ना, तो एक यूनिट पे कितना हुआ, 5 रुपया हुआ, सेलिंग प्राइस क्या दी हुई है, तो प्रॉफिट क्या हुआ, कॉस्ट 5 है, सेलिंग प्राइस 10 है, तो प्रॉफिट कितना हो गया, 5 रुपया आया। चलो 226, गिवन दैट ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट 2,03,000, नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ये तो अभी आया था, ओपनिंग WIP दिया है, पूछा है बताओ क्लोजिंग कितना, तो कर लो ये तो, 2,03,000 प्लस ओपनिंग 28,000 माइनस क्लोजिंग करते हैं हम, तो हमें मिलता है नेट 1,89,000, तो बताओ क्लोजिंग कितना, भाई प्लस माइनस आता है ना, तो होशियार तो तुम। प्राइम कॉस्ट 5 लाख, फैक्ट्री कॉस्ट 8 लाख, ऑफिस ओवरहेड ये अभी गया ऊपर 75% वाला, ये मैंने दोबारा इसके अंदर ऐड कर दिया, ये जस्ट डिट्टो क्वेश्चन है, 10,25,000 आया था, मतलब इसके बाद वाले भी वही है, ये भी हमने कर लिया था, रॉ मटेरियल कंजम्पशन, परचेज ढूंढना था, 26,500 प्लस 4,500 माइनस 3,000, कुछ आ रहा था इसके अंदर, आई थिंक 28,000 समथिंग आ रहा था, 28 ही आ रहा था, उसमें 38 था। सेम क्वेश्चन, ये मैंने लास्ट ईयर के पेपर्स के इसमें डाले, बट मैं भूल गया था कि मैंने चैप्टर में भी डाल दिए, तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने एडिशनली इसको डाल दिया। क्लियर, एस वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्जैक्टली ऐसे ही पूछेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी, ठीक है, तो वो मेंटेलिटी लेके मत बैठ जाना, गोखन पट्टी तो करना ही मत, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना, कॉस्ट शीट में क्या क्या आता है, ठीक है, उनका को रिलेशन किसके साथ क्या क्या होता है, कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट कैसे ढूंढनी है, रॉ मटेरियल कंजम्पशन कैसे ढूंढना है, दैट्स इट, ठीक है। 15 MCQ अपने आज और कल के वीडियो में से बनते हैं, एग्जैक्टली नहीं बट उसके जैसे, वो 30 मार्क बहुत महीने का रखते हैं, और बाकी पूरे सारे चैप्टर अलग कर दो, वो 70 मार्क, ये अकेला इतना आपको 30 मार्क लाके दे रहा है, ठीक है। चलो कॉस्टिंग के प्रैक्टिकल पर देखिए। अच्छा अभी मैं ना कभी भी ऑनलाइन भी MCQ के लेक्चर रखूंगा, कोई भी टाइम पे, मैं 1 घंटे पहले डालूंगा ऑनलाइन आ जाने का, मैं चैप्टर वाइज MCQ उसमें सॉल्व
करवाऊंगा। ठीक है, ट्राई करूंगा कि एटलीस्ट 4-5 घंटे पहले आपको मैं इन्फॉर्म करूं, नहीं तो अभी वीडियो लेक्चर तो है ही आपके पास, अकाउंट के ही, हाँ खाली। चलिए, तो हमने जितने भी एमसीक्यू थे अपने थ्योरेटिकल कॉस्टिंग के सारे टॉपिक को कवर करने वाले, वो सब हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिए। स्टिल अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक में, कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी नहीं आई है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपने डाउट्स जो है वो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, आप बस कौन से चैप्टर से बिलोंग करते हो खाली उतना आप उसके अंदर लिख लेना, सो आई विल गेट द आइडिया दैट कि आप कहाँ से बात कर रहे हो। ओके, कंटिन्यूसली मैं आपको जो वीडियोस है वो सारे शेयर करता रहूंगा, अकाउंट्स के, दूसरे टॉपिक्स के। ठीक है, तो सीएमए फाउंडेशन की एग्जाम में आपका 100% एफर्ट रहे, 100% आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए, वो मेरा टारगेट रहेगा। उसके लिए पूरे नवंबर महीने तक, इवन टिल द डेट ऑफ एग्जाम तक, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप बिंदास मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो। ओके, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।